जी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि दुबई और तुर्की का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कि अगर हम बात करते हैं तुर्की की, तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आइडियल है। द रीजन इज के वो जो है वो लोकेटेड है बिटवीन 3 मेजर कॉन्टिनेंट में। और ऑन द अदर हैंड अगर हम दुबई की या यूएई की बात करें तो इट्स नॉट आइडियली लोकेटेड एज कम्पेयर टू द तुर्की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो जो तुर्की में अगर आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन है इन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, सो यू विल गेट 20 से 25% आपको मिलता है। यही अगर आप चले जाएं दुबई में तो आपको मैक्स जो है वो 10 to 15% आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेडी टू मूव पे, तो वो तुर्की में जो है वो 10 to 15% है, बट ऑन द अदर हैंड इन दुबई ओनली आपको जो है वो मैक्स 10 to 8% जो है वो मिलता है। अगर हम बात करें रेंटल यील्ड की, तो कंपैरेटिवली इन तुर्की में जो वो बेहतर है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि उसके कुछ डेवलप एरिया है वहां पे आपको 7 to 8% तक जाता है। तुर्की में बात करें तो 4 to 5% तक वो चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन तुर्की तो उसकी आपको क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले ये कि अगर आप तुर्की में इन्वेस्ट करते हैं ओनली $400,000 तो आपको वहां का पासपोर्ट मिलता है आपके स्पाउस को और आपके किड्स को। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दुबई में, तो वहां पे आप मैक्स जो है वो 2 मिलियन दिरहम इक्वल टू $5.5 लाख है, जिस पे आपको सिर्फ 10 ईयर्स का गोल्डन वीजा मिलता है, ना कि पासपोर्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें वन ऑफ द मेजर फैक्टर, इफ यू हैव तुर्किश पासपोर्ट तो आपको जापान का वीजा फ्री है, आपको साउथ कोरिया का है और उसके साथ साथ सिंगापुर का भी, एंड ऑल्सो 110 कंट्रीज। बट अगर हम बात करें दुबई की, तो उसमें ना तो आपको जापान का वीजा फ्री एंट्री है, ना ही साउथ कोरिया की है और ना ही सिंगापुर की है। नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। द रीजन इज तुर्की इट्स अ हिस्टोरिकल कंट्री। ऑन द अदर हैंड अगर हम दुबई की बात करें तो इट्स अ न्यूली डेवलप। अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो तुर्की में जो इन्वेस्टर है 90% जो इन्वेस्टर है वो लोकल है, और दुबई में जो 90 से 95% जो इन्वेस्टर है वो फॉरेनर है। फॉरेनर किसी भी टाइम जो है वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। उसकी एग्जांपल्स हमने रीसेंट पास्ट में देखी भी हैं। तो दीज आर द फैक्टर जो कि मैटर करते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स।